केस की। इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस की टीम ने इंदौर में डेरा डाल रखा है। 3 नई गिरफ्तारियां की गई हैं। शिलांग पुलिस के एक पास ताला पोटली है जिसमें कि राजा मर्डर केस से जुड़े कई अहम सुराग भी हैं। ये वही सबूतों की लाल पोटली है जिसे कोर्ट में दिखाकर शिलांग पुलिस ने शिलांग जेम्स और गार्ड को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर लिया। तो वहीं इन सब के बीच ग्वालियर से गिरफ्तार 8वें आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। लोकेंद्र सिंह तोमर ने देवास नाके वाला फ्लैट खुद के होने की बात कबूली है और कहा है कि सोनम उसी फ्लैट में रुकी थी। तो वहीं शिलांग पुलिस को बस एक चीज की तलाश थी, वो है सोनम का ट्रॉली बैग जिसमें कैश, पिस्टल, लैपटॉप और राजा की ज्वेलरी होने का दावा है। तो ये आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये बड़े खुलासे बता रहे हैं। राजा हत्याकांड में, राजा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस की टीम ने इंदौर में डेरा डाल रखा है। 3 नई गिरफ्तारियां की गई हैं। शिलांग पुलिस के पास लाल पोटली हाथ लगी है जिसमें राजा मर्डर केस के जुड़े कई अहम सुराग हैं और ये वही सबूतों की लाल पोटली है जिसे कोर्ट में दिखाकर शिलांग पुलिस ने शिलांग जेम्स और गार्ड को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। वहीं इन सब के बीच ग्वालियर से गिरफ्तार 8वें आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। लोकेंद्र सिंह तोमर ने देवास नाके वाला फ्लैट खुद का होने की बात भी कबूली है और कहा है कि सोनम उसी फ्लैट में रुकी थी। तो वहीं शिलांग पुलिस को बस एक चीज की तलाश है, वो है सोनम का वो ब्लैक ट्रॉली बैग जिसमें कैश, पिस्टल, लैपटॉप और राजा की ज्वेलरी होने का दावा किया जा रहा है। ये ट्रॉली बैग कहाँ है, अब तक इसकी तलाश की जा रही है। वहीं राजा मर्डर केस में बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। गिरफ्तार हुए 8वें आरोपी का ये बड़ा कबूलनामा है। 8वां आरोपी तोमर है, लोकेंद्र तोमर। इसने ये कबूलनामा किया है और अपने कबूलनामा में इसने बताया है कि इंदौर वाला फ्लैट मेरा ही है। साथ ही सोनम यहाँ पर कब तक रही इसकी जानकारी लोकेंद्र को नहीं है, उसने ये अपने बयान में कहा है। सीसीटीवी के मुताबिक 31 मई से 7 जून तक सोनम यहाँ पर रही, ये तो पता चल पाया है पुलिस को, लेकिन लोकेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है कि सोनम यहाँ कब तक रुकी थी। हालांकि लोकेंद्र ने ये कबूल कर लिया है कि ये जो इंदौर वाला फ्लैट है जहाँ सोनम रुकी थी ये इसी का है। आपको बता दें कि लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी इसलिए भी हुई है क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर है शिलांग जेम्स, उसके पास चैट मिले हैं जिसमें लोकेंद्र तोमर ने शिलांग जेम्स को सोनम के सूटकेस को तबाह करने के निर्देश मिले थे। यानी कि लोकेंद्र तोमर ने ही शिलांग जेम्स को ब्लैक सूटकेस को नष्ट करने का आदेश दिया था और उसी के कहने पर जेम्स ने काले सूटकेस को नष्ट कर दिया। 31 से 7 तक रही है यहाँ पर सोनम। ये मेरे आइडिया में नहीं, लेकिन बाद में किया शोरूम की जो रिकॉर्डिंग आई 31 से 7 तक रही है यहाँ पर सोनम। ये मेरे आइडिया में नहीं, लेकिन बाद में किया शोरूम की जो रिकॉर्डिंग आई है उससे तो सुना है मेरे आइडिया। जब भी आप सुन रहे थे लोकेंद्र तोमर को, जिन्होंने कहा कि उनको आइडिया नहीं है कि सोनम कब तक उनके फ्लैट में रुकी हुई थी। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। थोड़ी देर में आरोपी लोकेंद्र तोमर की पेशी कोर्ट में की जाएगी। ग्वालियर जिला कोर्ट में लोकेंद्र तोमर की पेशी होगी। पेशी से पहले आरोपी लोकेंद्र का मेडिकल भी करा लिया गया है और लोकेंद्र पर सोनम का बैग गायब करवाने का आरोप है। वहीं आपको बता दें कि बैग गायब करने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लोकेंद्र तोमर पे है। ये दबाव शिलांग जेम्स पर बनाया था लोकेंद्र ने, ये आरोप लोकेंद्र तोमर पर लगे हैं। अब से कुछ ही देर में ग्वालियर कोर्ट में लोकेंद्र तोमर की पेशी होगी और यहां पर शिलांग पुलिस लोकेंद्र तोमर की रिमांड मांगेगी कोर्ट में। कई सबूतों के आधार पर शिलांग पुलिस रिमांड मांगेगी। सबसे बड़ा जो सबूत है वो है शिलांग जेम्स के पास जो चैट बरामद हुआ है जिसमें लोकेंद्र तोमर के टेक्स्ट मौजूद हैं, जिसमें उसने शिलांग जेम्स को बैग को नष्ट करने के लिए कहा है और इन्हीं सब के आधार पर पेशी मांगी जाएगी कोर्ट से। आज अभी कुछ ही देर में ग्वालियर कोर्ट में पेशी हो रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता जुड़ रहे हैं लाइव, ग्वालियर से हमारे साथ सुशील कौशिक जुड़ रही हैं। ग्वालियर सबसे पहले मैं आऊंगी। सुशील, ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि लोकेंद्र के जो पिता हैं वो भी रिटायर्ड आर्मी हैं और
जो इंदौर में उसकी बिल्डिंग थी। इसके अलावा और भी कई ऐसी बिल्डिंगें हैं। लोकेंद्र बताया जाता है कि शायद बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोकेंद्र तोमर जिसकी गिरफ्तारी कल ग्वालियर में हुई थी गांधीनगर के एनके प्लाजा में, जहां उसका फ्लैट था, उसी फ्लैट से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल भर पहले लगभग वो यहां से इंदौर शिफ्ट हो चुका था। इंदौर से ये जानकारी मिली है कि लगभग 9 फ्लैट जो लोकेंद्र है उसके इंदौर में है, और इन्हीं में से एक फ्लैट जो सोनम को किराए से दिया गया था शिलोम जोम्स के द्वारा, उस फ्लैट में ही सोनम ने फरारी काटी थी। 31 से लेकर 7 जून तक इस फ्लैट में फरार काटने के बाद सुशील, एक सामने और आई है। खबर है कि अब से कुछ ही देर में ग्वालियर कोर्ट में पेशी होने जा रही है, तो किन सबूतों के आधार पर रिमांड मांगेगी शिलोंग पुलिस लोकेंद्र तोमर की? सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल से लोकेंद्र का मेडिकल कराया है ग्वालियर पुलिस ने। उसके बाद अब उसे लेकर जिला कोर्ट पहुंच चुकी है ग्वालियर पुलिस, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट में आज हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। मिथिलेश, इंदौर में क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है? इंदौर से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर क्राइम ब्रांच में मौजूद हूं, जहां पर सिलोम्स और उसी बिल्डिंग के चौकीदार से पूछताछ चल रही है। सिलोम ने शिलोंग पुलिस की पूछताछ के दौरान पे ये कहा कि लोकेंद्र तोमर ने दबाव बनाया था उस पूरे फ्लैट को खाली करने का, सामान जो गायब करने का, और यहाँ तक कि सबूतों को जलाने के लिए। ये दबाव किसने बनाया था? लोकेंद्र ने। लोकेंद्र के नाम की एंट्री वहीं से हुई थी और लोकेंद्र फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है और उसे भी कोर्ट में पेश करके उसकी भी रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद उसे ग्वालियर से इंदौर लाया जाएगा और तीनों आरोपियों को एक साथ बैठाकर यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। इन सभी आरोपियों से पिस्टल, 5 लाख रुपए नगद, राजा ने जो सोने की चैन पहन रखी तो वो गायब, और सोनम का मंगलसूत्र, ये जो अहम सबूत है, इन्हीं सबूतों को इन सभी से खंगालना है, इनसे जब्त करना है। और ये आखिर ये सब कहाँ रखे हुए? अभी तक ये सब चीज़ें मिसिंग है, इसलिए सभी आरोपियों से एक साथ पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सिलोम का कहना है कि पिस्टल, पैसे, सोने के चैन और मंगलसूत्र, ये सब कुछ लोकेंद्र के पास है। दूसरी तरफ लोकेंद्र का ये कहना है कि उसके पास नहीं है। अगर नहीं है तो फिर किसके पास है? क्योंकि अब ट्रॉली बैग की बात सामने आई थी कि एक नीले रंग की ट्रॉली बैग ऑटो ड्राइवर ने सोनम के उस फ्लैट तक छुपा भेजा था जहां पर वो छुपी हुई थी। अगर वो नीले रंग का ट्रॉली बैग अभी तक कहाँ है? अगर उसे जला दिया गया था तो उसके अवशेष वहां पे क्यों नहीं मिले? दूसरी तरफ सिलोम का कहना है कि उसने काले रंग का जो हैंड बैग है वो जलाया था। अगर वो जलाया था तो उसके अंदर फिर मोबाइल फोन भी होना चाहिए था और सोने के सभी जेवर भी होने चाहिए थे, क्योंकि सोनम ने शिलोंग पुलिस की पूछताछ के दौरान पर यही बात कही थी कि उस काले रंग के बैग के अंदर मोबाइल फोन और सोने के राजा की चैन और मंगलसूत्र भी है। और जिस पिस्टल की बात कही जा रही थी वो पिस्टल ट्रॉली बैग के अंदर, कपड़ों के अंदर छिपा के रखा गया था। और अभी तक ये सब चीज़ें मिसिंग है। और ये जो ट्रॉली बैग का अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि जलाए गए जो वहाँ पे सबूत हैं उसके अवशेष तो मिल चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी मिलना बाकी है। और इन्हीं सबूतों को तलाशने के लिए, इन्हीं सबूतों को इकट्ठे करने के लिए पिछले 8 दिनों से एसआईटी शिलोंग इंदौर में डेरा डाले हुई है। लगातार सारी कड़ियों को जोड़ा गया, सारे कनेक्शन को खंगाला गया। तो उसके बाद इस 5 आरोपियों के अलावा 3 नए किरदार की एंट्री होती है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, 8वें को अब गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जिसका नाम है लोकेंद्र। ये नया नाम है, नया किरदार है, लेकिन आने वाले समय में और भी लोग हो सकते हैं, और भी लोग नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जांच जारी है। फिलहाल इस वक्त क्राइम ब्रांच की तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर सिलोम मौजूद है, अंदर चौकीदार मौजूद है, और जिनसे लगातार जो शिलोंग पुलिस है पूछताछ कर रही है। सभी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और सभी साक्ष्यों को, खासतौर पर उन अहम सबूतों को जो राजा हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, उन्हें इकट्ठे किए जा रहे, जुटाए जा रहे हैं, और इन्हीं सबूतों को अपने साथ लेकर शिलोंग पुलिस साथ जाएगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए मिथिलेश। अभी तक तमाम जानकारी के लिए आपका, और सुशील ग्वालियर पे आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद। और आपको बता दें कि खबरों